हेलो एवरीवन, सभी लोगों का डीसी टीचर्स एकेडमी की फेसबुक लाइव पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में हमने मॉडर्न हिस्ट्री के 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 50 क्वेश्चंस हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और वो वीडियो मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल डीसी टीचर्स एकेडमी पर डाल दूंगा, वहां पर भी जाकर के आप उसको देख सकते हो। जितने भी वीडियो यहाँ पे पढ़ेंगे वो सारे वीडियोस आपकी अपलोड कर दी जाएंगे डीसी टीचर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर, जिससे कि आप उनको बार बार लगा करके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो मैंने कल आपको बताया था कि होम रूल लीग की जो स्थापना की गई थी सर, वो 1916 में की गई थी। वो किसके द्वारा की गई थी सर? इसमें दो लोगों का हाथ था, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना यहां पर की गई थी। ठीक है, और इसमें बात करें, बाल गंगाधर तिलक जो थे वो आपके पुणे में रहकर के, इन्होंने पुणे और मुंबई क्षेत्र में रहकर के होम रूल लीग को चलाया, होम रूल लीग को देखा। और एनी बेसेंट जो थी, इन्होंने मद्रास में रहकर के, ठीक है, मद्रास में रहकर के होम रूल लीग आंदोलन चलाया था। इतनी बात ध्यान रखिए। और इसके अलावा मैंने कल आपको दो पत्रिकाएं भी बताई थी। देखो, बाल गंगाधर तिलक ने जब होम रूल लीग आंदोलन चलाया था तो इनकी दो पत्रिकाएं थी। पहली पत्रिका थी मराठा। किसकी थी? बाल गंगाधर तिलक की पहली पत्रिका थी मराठा, जो अंग्रेजी भाषा में थी। और दूसरी पत्रिका थी बाल गंगाधर तिलक की, दूसरी पत्रिका थी केसरी। मराठा और केसरी, मराठा थी अंग्रेजी भाषा में और केसरी पत्रिका थी मराठी भाषा में। इतनी चीज ध्यान रखना। इसी तरीके से हम बात करें, एनी बेसेंट की भी दो पत्रिकाएं थी। ठीक है, एनी बेसेंट की भी यहां पर दो पत्रिकाएं थी। कौन कौन सी पत्रिकाएं थी सर? न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। ठीक है, तो यहां पर कौन नहीं था? एनी बेसेंट तो थी, बाल गंगाधर तिलक भी थे, एस सुब्रमण्यम अय्यर भी थे। ये किसके साथ रहे थे? ये एनी बेसेंट के साथ में रहे थे, लेकिन टी एस अल्कॉट नहीं थे। आपसे पूछ रहा है किस कौन नहीं था, तो टी एस अल्कॉट नहीं थे। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो बताइए। लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, काम गाटा मारू घटना, प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना, या करतार सिंह सराभा को फांसी। सर यहां पर अगर गदर क्रांति की बात करें तो गदर क्रांति का जो प्रमुख कारण था वो था आपका प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना इसका प्रमुख कारण था। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही होगा। बात करें कि एक चीज होती है, एक तो यहां पे थी गदर आंदोलन, गदर क्रांति। ठीक है, तो गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? बताइए। गदर पार्टी की स्थापना की थी लाला हरदयाल ने। किसने की थी? लाला हरदयाल ने की थी। और लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना कहां पर की थी? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में
की थी। ये चीज आप यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक सफलता का प्रदर्शन कर चुके थे? कौन से अधिवेशन में बताइए? तो वो था सर, आपको पता है कि होम रूल लीग की स्थापना सर कब हुई थी? 1916 में हुई थी। तो 1916 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था सर? लखनऊ में हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही होगा। लखनऊ अधिवेशन में ही राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था किसने? होम रूल लीग आंदोलन ने, ठीक है। ये कहाँ पर हुआ था अधिवेशन? 1916 में लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखना, होम रूल से आप ध्यान कर लो, होम रूल 1916 में हुआ था, तो यहाँ पे अधिवेशन भी कब हुआ होगा? 1916 का अधिवेशन में ही इन्होंने सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया होगा। आगे बढ़ते हैं, वारेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। वारेंद्र कुमार घोष किसके संस्थापक थे बताइए? अनुशीलन समिति के, स्वदेश बांधव समिति के, व्रती समिति के, या साधना समाज के? बताइए, वारेंद्र कुमार घोष की अगर हम बात करें तो सर वो अनुशीलन समिति के संस्थापक थे, ठीक है। वारेंद्र कुमार घोष, ध्यान रखना, वारेंद्र कुमार घोष किसके थे? अनुशीलन समिति के संस्थापक थे, बिल्कुल। 54 का ए यहाँ पे सही होगा। आहाना ठाकुर जी, ज्योति जी, जगमोहन शर्मा जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। आगे देखते हैं, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? बताइए, किसने भारतीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? तो ये थे सर आपके बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो थे ये उग्रवादी नेता थे और ये मानते थे कि अंग्रेज कभी भी अनुनय, विनय और विरोध के आधार पर स्वतंत्रता कभी नहीं देंगे, ठीक है। अनुनय, विनय और विरोध के आधार पर जो है स्वतंत्रता कभी नहीं देंगे, ठीक है। उनका ये मानना था कि स्वतंत्रता की लड़ाई हमें खुद लड़नी होगी, लड़ाई करके लड़नी होगी, तभी हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है, बिल्कुल। आगे हम बढ़ जाते हैं, अगला देखिए, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? बताइए, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम बना था? तो ये सर यहाँ पर बताइए, चंपारण, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन? तो सर यहाँ पे जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन में ही जो है राष्ट्रीय गीत गाया गया था। कौन? वंदे मातरम। कब गाया गया था? स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत गाया गया था। इतनी चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। मैंने आपको बताया भी था कि ये कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल का विभाजन प्रभावी हो गया था तो सभी लोगों ने 16 अक्टूबर को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया था। आपको याद होगा, मैंने कल बताया था आपको, सभी लोगों ने 16 अक्टूबर का दिन और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में ये शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। तो इसी शोक दिवस के रूप में लोगों ने कैसे मनाया? लोगों ने उपवास रखे, वंदे मातरम गाए और अन्य देशभक्ति गीत भी गाए और एक दूसरे के हाथ में क्या बांधी थी? राखी बांधी थी। कब बांधी थी सर? 16 अक्टूबर 1905 के दिन, जिस दिन बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ था। और उसी दिन चालू किया गया था स्वदेशी आंदोलन, भी उसी समय प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। आहाना ठाकुर जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, जगमोहन शर्मा जी ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन से थे? तो सर मैंने आपको अभी बताया था, अभी मैंने जब डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि जो एनी बेसेंट का जो दैनिक पत्र था सर न्यू इंडिया, दैनिक पत्र था। ये कैसा था? दैनिक पत्र था, ठीक है। इसके अलावा इनका एक साप्ताहिक पत्र भी था, कॉमनवील। कौन सा था सर? ये साप्ताहिक पत्र था, कॉमनवील। आप लोग ध्यान रखना, कभी कभी ये पूछ लेता है कि निम्न में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले गए दैनिक पत्र का नाम क्या है? तो वो होगा सर न्यू इंडिया, और साप्ताहिक पत्र का नाम क्या होगा सर? कॉमनवील नाम होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, 1 और 2, ठीक है। इतनी चीज आप ध्यान रखना, ठीक है, बिल्कुल सही। जगमोहन शर्मा जी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आहाना ठाकुर जी ए बिल्कुल। अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? मतलब ये था कि जो अतिवादियों मतलब उग्रवादियों और उदारवादियों को जो मिलाया गया था, तो उनके मिलाने में प्रमुख जो है भूमिका किसने निभाई थी? तो सर वो थी एनी बेसेंट। कौन थी सर? एनी बेसेंट थी। और आपको पता होगा एनी बेसेंट ने ही 1916 में क्या चलाया था? होम रूल लीग आंदोलन चलाया था। और
उसी समय 1916 की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था सर? लखनऊ में हुआ था। और 1916 के जो अधिवेशन को लखनऊ समझौते के नाम से ही जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है सर? लखनऊ समझौते के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए व अंततः देश का विभाजन कराया थी। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए और अंततः देश का विभाजन करा दिया, तो वो कौन थी बताइए? वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, 1905 में बंगाल का विभाजन, गांधी जी द्वारा चलाए गए खिलाफत आंदोलन को समर्थन, या विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों व स्थानों का आरक्षण। सर यही चीज जो थी ना आपकी, ये वाली जो चीज थी, ये विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों व स्थानों का आरक्षण, यही इसी ने मतभेद के बीज बोए थे। और जब मुसलमानों के लिए पृथक आरक्षण की मांग कर दी गई, पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की मांग कर दी गई, तो इसी से एक तरीके से आपकी चिंगारी पनपी थी देश के विभाजन के लिए। और ये कब हुआ था सर? आपको पता होगा 1909 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स आया था। 1909 में क्या आया था सर? मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स आया था, और उसी में आपको ये घोषणा कर दी गई थी कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जाएगी। चलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो गया। जगमोहन जी, अहाना ठाकुर जी, सरिता चंदेल जी, ज्योति अक्षय जी, सुषमा शर्मा जी, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अभिनव भारत की बात करें, अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना की थी, बताइए। अभिनव भारत तो सभी को याद होना चाहिए, ये सभी को रटा हुआ होना चाहिए, वीडी सावरकर थे। ठीक है, कौन थे सर? वीडी सावरकर थे, अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन के संस्थापक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये तो सभी को पता होना चाहिए। आगे देखिए, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? किसने कहा था मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत? बताइए। सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, राजकुमारी अमृत कौर, या अरुणा आसफ अली? तो यहाँ पे सर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सरोजनी नायडू। कौन सही होगा सर? सरोजनी नायडू सही होगा, बिल्कुल। अहाना ठाकुर जी, जगमोहन शर्मा जी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, 62 का बी होगा। ठीक है, सिलू सकलानी जी भी सही, निक्की देवी जी भी सही आंसर दे रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 63 का है वो ए है, सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदी मुस्लिम एकता का दूत कहा था। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? बताइए। लाल बाल पाल की बात करें तो लाल बाल पाल के, तो लाल से कौन थे आपके? लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से विपिन चंद्र पाल। तो मैं आपको बता दूं कि बाल गंगाधर तिलक एक ऐसे व्यक्ति थे जो कभी अध्यक्ष रहे नहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, मैं आपको बता दूं। इसके अलावा बात करें तो इनमें से कौन रहा था सर? लाला लाजपत राय रहे थे। किसके अध्यक्ष? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष लाला लाजपत राय रहे थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप ध्यान रख लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? बताइए। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष, ये मैंने आपको बताया भी था मुस्लिम लीग के बारे में इससे पिछले वीडियो में। तो मैंने आपको कहा था सर मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? पहली बात तो 1906 में हुई थी। किसने की थी? जो बांग्लादेश के जो नवाब थे सलीमुल्लाह, किसने की थी सर? सलीमुल्लाह ने इसकी स्थापना की थी। लेकिन अगर हम प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो वो थे सर आगा खां। कौन थे सर? आगा खां थे। ठीक है, निक्की देवी जी बिल्कुल सही आंसर दे रही हैं। ज्योति अक्षय जी भी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। ठीक है, अहाना ठाकुर जी 65 का ए, जगमोहन जी 65 का ए, बिल्कुल सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। गीता रहस्य नामक किसके द्वारा लिखा गया? गीता रहस्य ग्रंथ, ये तो आपको पता होना चाहिए, सभी लोगों को पता होना चाहिए गीता रहस्य। तो गीता रहस्य सर लिखा था किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने ही गीता रहस्य लिखा था। और मैं आपको इसमें एक चीज और भी बता दूं कि बाल गंगाधर तिलक ने ही 1893 में गणपति महोत्सव और 1895 में शिवाजी महोत्सव प्रारंभ किए थे। ये चीज ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा, बिल्कुल। आगे हम बात करते हैं, कामागाटा मारू प्रकरण क्या था? कामागाटा मारू क्या था? बताइए, कामागाटा मारू क्या था? तो मैं आपको बता दूं, जो कामागाटा मारू नाम था ये सर एक जापानी जहाज का नाम था। ठीक है, क्या था सर? ये
एक तरीके से हम ये कह सकते हैं जापानी जहाज का नाम था, जापानी जहाज का नाम था। कामागाटा मारू क्या था, एक जापानी जहाज था जो कनाडा की यात्रा पर निकला था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, कामागाटा मारू क्यों नाम आया हमारी हिस्ट्री में, हम इतिहास में इसको क्यों पढ़ते हैं। तो ये घटना है सर 1914 की घटना है। 1914 में कामागाटा मारू प्रकरण हुआ था। इसमें क्या हुआ था, इसमें जो है कनाडा में भारतीयों के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया था। ठीक है, कनाडा में भारतीय के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया था जो सीधे भारत से नहीं आए थे। अब जैसे देखिए इसमें क्या हुआ था, गुरुदत्त सिंह थे, गुरुदत्त सिंह ने कामागाटा मारू नामक जहाज को किराए पर लिया था और किराए पर लेकर के दक्षिणी पूर्वी एशिया के करीब 376 यात्रियों को बैठा करके कहां ले गए थे, वो ले गए थे आपके कनाडा की ओर ले गए थे। लेकिन कनाडा में जब गए वो, तो उन्होंने वहां की सरकार ने उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। इतना आप समझ लीजिए। ठीक है, ये सब चीजें थी वहां पर। तो 67 का सी यहां पर आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई। कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई। कब? अरविंद घोष के नेतृत्व में, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, लाला लाजपत राय के नेतृत्व में, या महात्मा गांधी के नेतृत्व में? बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में ही इसकी जो ये नीति खत्म हुई होगी। क्यों खत्म हुई होगी? क्योंकि उस समय जो है उग्रवाद का काल आ गया था। उग्रवाद का काल कब से कब तक माना जाता है सर? 1905 से 1917 तक का जो काल माना जाता है वो उग्रवाद का काल माना जाता है। और उस समय लोग ये समझ चुके थे कि हम अनुनय, विनय और प्रार्थना से अपनी देश की आजादी को हासिल नहीं कर सकते। तो उस समय जो नेतृत्व संभाला था वो बाल गंगाधर तिलक ने संभाला था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, सॉरी बी यहाँ पे सही होगा। आगे देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे सूची 1 देखिए, श्यामा कृष्ण वर्मा यहाँ पे व्यक्ति हैं। ठीक है, और यहाँ पे जर्नल, तो किस व्यक्ति ने कौन सी चीज लिखी थी ये आपको इसमें बताना है। तो यहाँ पे सर अगर हम बात करें तो श्यामा कृष्ण वर्मा जी ने इंडियन, ये सोशोलॉजिस्ट माने जाते हैं। ठीक है, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की इन्होंने रचना की थी। इसके अलावा हम देखें भीकाजी कामा द तलवार, ठीक है, इनका जनरल है द तलवार। एनी बेसेंट की बात करें तो एनी बेसेंट का सर क्या है, कॉमनवेल्थ है। और अरविंद घोष की बात करें तो इनका क्या था सर, जनरल वंदे मातरम था। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो आप मुझे बताइए, अगर इसके सही अनुक्रम की बात करें तो कौन सा सही होगा? तो सर सबसे पहले देखिए, तिलक की होम रूल लीग कब हुई थी? मैंने आपको बताया कि होम रूल लीग चालू हुई थी 1916 में। ठीक है, कब चालू हुई थी सर? 1916 में चालू हुई थी। इसके अलावा बात करें कामागाटा मारू प्रसंग हुआ था सर 1914 में। कब हुआ था सर? 1914 में। और हम देखें महात्मा गांधी का भारत आगमन, तो सर महात्मा गांधी का भारत आगमन कब हुआ था सर? 1915 में हुआ था। इतनी बात समझ गए। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा महात्मा गांधी जब आएंगे, जब गांधीवादी युग आएगा तो हम महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे। अगला जो कल जो वीडियो आएगा वो महात्मा गांधी के बारे में आएगा। तो इनको क्रम में लगाना। तो सबसे पहले क्या हुआ सर? कामागाटा मारू हुआ, तो 2। फिर इसके बाद क्या हुआ सर? महात्मा गांधी के भारत आगमन, तो 2 के बाद 3, और 3 के बाद क्या आ जाएगा? 1। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आप ना इनकी तिथि याद कर लो। होम रूल लीग 1916, कामागाटा मारू 1914, महात्मा गांधी जब आए थे वो आए थे 1915 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा अगर आप इनको क्रम से लगाओगे तो। सूरत की फूट, मतलब कह सकते हैं हम सूरत का विभाजन कब हुआ था? सर सूरत का जो विभाजन हुआ था वो आपका कब हुआ था? 1907 में हुआ था। तो सूरत की जब फूट हुई थी तो कांग्रेस किसके हाथों में आ गई थी बताइए? सूरत की जब फूट हुई थी तो कांग्रेस किसके हाथों में थी? तो वो थी सर नरम दल वालों के हाथों में। किस में थी? नरम दल वालों के हाथों में थी। क्यों थी मैं आपको बता रहा हूं। उस समय क्या हुआ था, 1907 का जो अधिवेशन हुआ था सर, 1907 के जो अधिवेशन में इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई थी। किसमें? गरम दल और नरम दल के नेताओं के बीच। तो उसमें जो गरम दल के नेता थे वो लाला लाजपत राय को जो है अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन जो नरम दल के नेता थे वो आपके किसे,
अध्यक्ष बनाना चाहते थे? जो नरम दल के यहाँ पे नेता थे वो आपके किसे अध्यक्ष बनाना चाहते थे? जो नरम दल के नेता थे वो आपके दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। तो अध्यक्ष के रूप में फाइनली किसको चुना गया? दादा भाई नारोजी को चुना गया। ठीक है, तो यहाँ पे जीत किसकी हुई थी? नरम दल वालों की यहाँ पर जीत हुई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। ज्योति अक्षय जी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, राजनीति स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, ये किसने कहा है? राजनीति स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, किसने कहा है? तो सर ये कहा था आपका अरविंद घोष ने, इसको याद कर लो। प्राणवायु, राष्ट्र की प्राणवायु किसने कहा था? अरविंद घोष ने कहा था, ये आप याद कर लोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शोक दिवस, राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया? ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं सर। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन के उपलक्ष्य में, ठीक है, उपलक्ष्य नहीं कह सकते, बंगाल विभाजन के शोक में, बंगाल विभाजन के शोक में क्या किया गया था? राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया था। और इसी दिन क्या किया गया? लोगों ने वंदे मातरम गाया, अन्य देशभक्त गीत भी गाए और एक दूसरे को राखी बांधी थी। कब? बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। बंगाल विभाजन लागू होने के दिन को ही हम क्या करते हैं? राष्ट्रीय शोक दिवस मनाते हैं। आगे देखिए, श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी? तो हम इसकी बात करें तो मैंने आपको बताया भी था, जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1917 में, उस समय श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। इनको अध्यक्ष क्यों बनाया गया था? इनको अध्यक्ष इसलिए बनाया गया था सर, क्योंकि जो 1916 में होम रूल लीग का आंदोलन हुआ था, तो उस आंदोलन में जो एनी बेसेंट थी, इन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। लोग इनसे काफी ज्यादा प्रभावित हो गए थे। ठीक है, तो इसीलिए इनके प्रभाव को देख करके जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1917 का, इनको क्या बना दिया गया? अध्यक्ष बना दिया गया था एनी बेसेंट को। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आप सभी लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? सर ये तो आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ही फेमस है कि भारतीय अशांति के जनक तिलक को किसने कहा था? सर वी चिरोल ने कहा था। ठीक है, किसने कहा था सर? वी चिरोल ने कहा था किसको? तिलक जी को, भारतीय अशांति का जनक। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। 74 का ए, 74 का ए रिंकू पूजा जी बिल्कुल सही हो आप। 75 का क्या होगा? आपका ए होगा, वी चिरोल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? सर 1908 में किया गया था। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 में किया गया था। आगे हम बढ़ जाते हैं। अहाना ठाकुर जी बिल्कुल सही आंसर है। रिंकू पूजा जी, ज्योति अक्षय जी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया? बताइए, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया था? तो मैंने आपको बताया भी है, मैंने आपको क्या कहा था? मैंने आपको बताया था कि सर कि 1911 में क्या हुआ था? दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। दिल्ली दरबार के आयोजन में क्या हुआ था? जो इंग्लैंड के सम्राट थे, इंग्लैंड के सम्राट थे उस समय जॉर्ज पंचम, और महारानी मैरी का स्वागत किया गया। और इसी समय 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कर दी गई। और दूसरी चीज क्या किया गया? बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया था सर 1911 में। 77 का ए यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ये मैं आपको बता भी चुका हूँ। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। BC पाल, मोतीलाल नेहरू, भूलाबाई देसाई या CR दास? तो चितरंजन दास जो थे सर, ये ध्यान रखना, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? चितरंजन दास ने किया था। ये सभी लोग ध्यान रखना। उर्मिला धीमन जी, रिंकू पूजा जी सही हैं, शीलू शकलानी जी बिल्कुल सही हैं, प्रियंका शर्मा जी सही हैं, पुष्पलता जायसवाल जी, ज्योति अक्षय जी बिल्कुल सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं यहाँ पर, सभी लोग बहुत बढ़िया। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कराया गया था। समझौता किसने कराया था बताओ? वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? तो इसका सर राइट आंसर होगा आपका एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट ने ही समझौता कराया था। आपको पता होगा 1916 में ही क्या हुआ था? होम रूल लीग आंदोलन हुआ था। होम रूल लीग आंदोलन की वजह से उस समय जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली महिला अगर देखी जाए ना, तो वो एनी बेसेंट ही थी। ठीक है, तो एनी बेसेंट ने ही मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में क्या करवाया था? समझौता कराया था। और एनी बेसेंट फिर इसी के प्रभाव से 1917 के अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो सर अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा आरसी मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। 1916 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। 1917 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट ने। ये चीज ध्यान रखना। तो उस समय अध्यक्ष कौन थे 1916 में? आपके अंबिका चरण मजूमदार थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। आहाना ठाकुर जी, रिंकू पूजा जी, शीलू जी, ज्योति अक्षय जी, मुलायम यादव जी, रिंकू पूजा जी, प्रियंका शर्मा जी, आहाना ठाकुर जी, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 को निम्नलिखित कारणों में से प्रसिद्ध है। देखो अब तो आपको रट गया होगा। 16 अक्टूबर 1905 बंगाल का शोक दिवस। ठीक है, उस समय क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन प्रभावी हो गया था। ये तो आपको रट ही गया होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी सही होगा। इस समय क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन लागू हुआ था सर। ठीक है, बंगाल का विभाजन लागू कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। और 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ था सर? कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। ठीक है, कब? 7 अगस्त 1905 को। लेकिन लागू कब हुआ बंगाल का विभाजन? वो आपका 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। इसीलिए 16 अक्टूबर के दिन को बंगाल में राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला देखिए, यहाँ पर दो आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं। बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद की भावना को जन सामान्य के बीच विस्तारित करने का प्रयास किया। तिलक ने दक्कन में अकाल पीड़ित लोगों की सहायता के लिए स्वयंसेवकों का एक दल संगठित किया था। तो इन दो स्टेटमेंट को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूं। दो ऑप्शन को अच्छे से पढ़ लीजिए। बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद की भावना को जन सामान्य के बीच विस्तारित करने का प्रयास किया और तिलक ने दक्कन में अकाल पीड़ित लोगों की सहायता के लिए स्वयंसेवकों का एक दल संगठित किया था। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं ऑप्शन में। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए, दोनों कथन सही हैं और कथन सेकंड कथन एक का सही स्पष्टीकरण है। दोनों कथन सही है परंतु कथन सेकंड कथन एक का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा। दोनों कथन सही हैं लेकिन दोनों कथन अलग अलग हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन देखो, एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ काम किया। ये तो आपको मैं बता चुका हूं। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ काम किया। फिर है, एनी बेसेंट ने महसूस किया कि होम रूल लीग आंदोलन के लिए आम जनता का समर्थन पाना आवश्यक था। ठीक है, ये एक मिनट रुकना। ठीक है, हाँ यहाँ पे तो ये चीज हो गई। एक तो था कि एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ काम किया। ये भी तो बिल्कुल सही है, मैं आपको बता ही चुका हूँ। ये तो आपका बिल्कुल सही होगा। और एनी बेसेंट ने महसूस किया कि होम रूल लीग आंदोलन के लिए आम जनता का समर्थन जरूरी है। तो ये दोनों ऑप्शन आपके सही होंगे। ठीक है, और ऑप्शन जो सेकंड होगा वो कथन 1 का सही स्पष्टीकरण होगा। क्यों होगा मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे पैसे तो ऑप्शन ए सही है, मैं आपको बता रहा हूं। देखो एनी बेसेंट ये चाहती थी कि हम किसी भी आंदोलन को अगर हमें राष्ट्रीय लेवल पर लेके जाना है, किसी भी आंदोलन को अगर राष्ट्रीय लेवल पर लेकर के जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर के आना पड़ेगा। अगर हम अलग अलग रहे तो हम कभी भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ काम किया। और क्यों काम किया? क्योंकि उन्हें आम जनता का समर्थन पाना आवश्यक था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? तो सर आपको पता होगा वो थे आपके चंद्रशेखर आजाद। अभी हम काकोरी कांड का डिस्कस करेंगे कल के वीडियो में। ठीक है, कल की वीडियो में हम आपको बताएंगे काकोरी कांड आखिर था क्या। ठीक है, ज्योति अक्षय जी, ऑप्शन नंबर ए किसका बता रहे हो आप? 84 का डी, बिल्कुल 84 का डी सही है। हाँ, यूट्यूब पर पढ़ाता हूँ। देखो यूट्यूब पर अभी ऐसा है ना, यूट्यूब पर अभी थोड़े से कम लोग हैं। ठीक है, अभी कम लोग हैं। बाकी जो ये वीडियो होगा, ये वाला वीडियो मैं यूट्यूब पर डाल दिया करूंगा। जितने भी वीडियो होंगे वो सारे यूट्यूब पर डाल दूंगा, जिससे कि आपको कभी प्रैक्टिस करनी हो एग्जाम से पहले तो आप जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, सारे वीडियो डाल दूंगा मैं यूट्यूब पर। ठीक है, डी बिल्कुल चंद्रशेखर आजाद थे। ठीक है, हम कल बताएंगे काकोरी कांड के बारे में आपको।
निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? बताइए कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, अजीत सिंह, लाला लाजपत राय या फिर सैयद हैदर रजा ने? किसने दिल्ली में किया था? सर स्वदेशी आंदोलन कहां से स्टार्ट हुआ था? बंगाल के विभाजन से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो उस समय दिल्ली में जो नेतृत्व किया था वो सैयद हैदर रजा ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। आहाना ठाकुर जी, शर्मिला जी, मुलायम यादव जी, सुषमा शर्मा जी, ज्योति अक्षय जी। हाँ देखो, मेरा जो चैनल है वो आपका मैं अभी बता दे रहा हूँ, नाम उसका है डीसी टीचर्स एकेडमी। देखो डीसी टीचर्स एकेडमी, ठीक है, इस नाम से चैनल है। इस पर आपको सारे वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, डीसी टीचर्स एकेडमी नाम से यूट्यूब चैनल है मेरा, उसको सब्सक्राइब कर लेना। आप सर्च करोगे यूट्यूब ऐप में जा करके तो आपको जो चैनल पहला आएगा वही होगा मेरा, डीसी टीचर्स एकेडमी के नाम से। ठीक है, उसको आप सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्वदेशी आंदोलन 1905 से 8 के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? तो मैंने आपको कई बार बताया है, जो तात्कालिक कारण था सर वो था बंगाल का विभाजन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन। बंगाल का जब विभाजन कर दिया गया तो बंगाल की जनता बहुत ही ज्यादा उस समय रुष्ट हो गई थी, बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गई थी। तो उसी क्रोध की वजह से लोगों ने क्या किया, स्वदेशी आंदोलन वहां पर प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पे करेक्ट होगा। ठीक है, शीलू शकलानी जी सही है, बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट है। आहाना ठाकुर जी ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो प्रथम महायुद्ध के दौरान भारत की जो अंतिम सरकार बनी थी सर वो बनी थी आपकी अफगानिस्तान में। ठीक है, अफगानिस्तान में भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी, जहां के राजा कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप ध्यान कर लो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कुछ छूट जाते हैं, हम कभी पढ़ नहीं पाते। तो अफगानिस्तान में भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी जहां के राजा कौन बन गए थे? महेंद्र प्रताप बन गए थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। ठीक है, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। ज्योति अक्षय जी, मुलायम यादव जी, सपना ठाकुर जी, प्रियंका शर्मा जी, संजय कुमार जी, अनामिका धीमन जी, सपना ठाकुर जी, बिल्कुल आहाना ठाकुर जी, सभी लोग, निक्की देवी जी, अजय गुलेरिया जी, मुलायम जी, बिल्कुल सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके कारण नरम दल और गरम दल का उदय हुआ? तो आप बताओ किसके कारण हुआ था उस समय? अब देखो, आपको पता होगा यहाँ पर 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। किसका विभाजन हुआ था सर? कांग्रेस का विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में। कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बट गई थी। ठीक है, अच्छा 1907 से पहले 1905 में क्या हुआ था सर? बंगाल का विभाजन हुआ था, आपको पता है। अब 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो उस समय कौन सा आंदोलन चलाया गया था? आप बताओ, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो आपको पता है कि उस समय स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था बंगाल के विभाजन के समय। तो यहां पर ऑब्वियस सी बात है कि स्वदेशी आंदोलन के समय ही लोगों के अंदर एक क्रांतिकारी भावना पनपी थी, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया था कि अब आजादी सिर्फ और सिर्फ लड़ करके ली जा सकती है। उसी समय जो है नरम दल का और गरम दल का उद्भव हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। बताओ, अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? पहले मुझे ये बता दो, क्योंकि मैं आपको ऊपर बता चुका हूं स्थापना किसने की थी और ये कहां संगठित किया गया था। ये तो मैं आपको बता रहा हूं, ये किया गया था आपका महाराष्ट्र में। ये मैंने आपको बता दिया। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी। अभी मैंने आपको ऊपर बताया है, जल्दी आप कमेंट करके बताइए। अनामिका धीमन जी ए, सुषमा जी ए, रीना जी ए, अवंती वर्मा जी ए, अजय गुलेरिया जी ए, सपना ठाकुर जी ए, ठाकुर नीतीश जी ए, आहाना ठाकुर जी बी नहीं है। कौन सा बी बता रहे हो आप? बिल्कुल आहाना ठाकुर जी ने सही बताया। वी डी सावरकर ने जो है स्थापना की थी अभिनव भारत की। ठीक है, वी डी सावरकर का पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर। कहां की थी सर? महाराष्ट्र में की थी। ठीक है, बिल्कुल वी डी सावरकर
बिल्कुल सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। बिश्मा सिकंदर जी, प्रियंका शर्मा जी, मंजू शर्मा जी ने बिल्कुल, ज्योति जी डी, किरण शर्मा जी, वारेंद्र कुमार घोष, नहीं नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उन्होंने मैजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। कौन थे बताइए? कौन थे? तो सर ध्यान रखना, लाला लाजपत राय थे। कौन थे सर? लाला लाजपत राय थे, जिन्होंने मैजनी, गैरिबाल्डी और शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी और अमेरिका में भी कुछ समय के लिए केंद्रीय सभा के सदस्य रहे थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन थे सर? लाला लाजपत राय थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा। निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दी गई? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी गया है। तो सर वो था आपका गोरखपुर। कौन सा था सर? गोरखपुर था। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, गोरखपुर था। ठीक है, जहां पर राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी दी गई थी। तो ये आपके यहाँ पर मैंने आपका खत्म करवा दिया, उग्रवादी चरण जो था वो आपका खत्म करवा दिया। मतलब आपका 1905 से लेकर के 1917 तक का आपका जितने भी घटनाएं थी वो सारी मैंने यहाँ पर कवर करवा दी। 1905 से लेकर के 1917 तक की जितनी भी घटनाएं थी वो सारी मैंने यहाँ पर आपको कवर करवा दी हैं। अब मैं कल जो स्टार्ट करूंगा वो 1917 से लेकर के 1947 तक का होगा और कल मैं कोशिश करूंगा इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस करा दूं। ठीक है, लगभग 50 क्वेश्चन तो मैं रोज कराता ही हूं। ठीक है, तो ये भी आपका 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा। तो आपका आधुनिक भारत जो है आपका मैक्सिमम 3 से 4 दिन में आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, बाकी अभी जो अगली क्लास होगी वो आपकी पॉलिटी क्लास होने वाली है। किसकी सर? पॉलिटी क्लास होगी। आप जुड़े रहिए, अभी मैं क्लास लेकर के आता हूँ पॉलिटी की, इसमें संविधान की क्लास होगी। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतने रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये सारे वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। सभी लोग एक बार लाइक करते हैं, सभी लोग एक बार लाइक करते हैं और जिन्होंने पेज को फॉलो नहीं किया है वो फॉलो कर लें।